अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी मक्का के उन शुरुआती दिनों की है जब इस्लाम की नींव रखी जा रही थी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 4 हफ्तों के भीतर 4 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मक्का की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। लगभग 4 हफ्तों के भीतर 4 ऐसी घटनाएं हुई जिनका विशेष महत्व था। पहली, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना। दूसरी, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना। तीसरी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी तरह के समझौते से इनकार करना। और चौथी, बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के बीच एक समझौता जिसका मकसद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हत्या के किसी भी कपटपूर्ण प्रयास से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। मक्का के मूर्ति पूजक इस स्थिति से पूरी तरह हतप्रभ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस दृढ़ और अडिग रुकावट को, जो उनकी पूरी जीवन परंपरा को तोड़ रही थी, कैसे हटाया जाए। उन्हें पहले से ही पता था कि अगर उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या की तो मक्का की घाटियों में खून की नदियां बहेंगी और उनका पूरा समुदाय नष्ट हो जाएगा। इस भयानक परिणाम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अन्यायपूर्ण रास्ता अपनाया जिसमें हत्या शामिल नहीं थी। मक्का के मूर्ति पूजकों ने वादी अल मुहस्सब नामक स्थान पर एक बैठक की और बनी हाशिम और बनी अल मुत्तलिब के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण गठबंधन बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे उनके साथ कोई व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे, न ही कोई वैवाहिक संबंध बनाएंगे। सामाजिक संबंध, मुलाकातें और यहां तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके समर्थकों के साथ मौखिक संपर्क भी बंद कर दिए जाएंगे, जब तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें सौंपकर हत्या न कर दी जाए। इस घोषणा पत्र के लेख, जिसमें बनी हाशिम के खिलाफ क्रूर उपायों का प्रावधान था, को एक मूर्ति पूजक बगीद बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा और उसे काबा में टांग दिया गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगीद के खिलाफ अल्लाह की बददुआ मांगी और फिर उसका हाथ लकवाग्रस्त हो गया। अबू तालिब ने बहुत समझदारी और शांति से पूरी स्थिति का जायजा लिया और फिर मक्का के पूर्वी बाहरी इलाके में एक घाटी में पीछे हटने का फैसला किया। बनी हाशिम और बनी अल मुत्तलिब, जो उनका साथ दे रहे थे, अबू तालिब के शिव यानी घाटी में चले गए। यह घेराबंदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के 7वें साल के मुहर्रम महीने से शुरू हुई और 10वें साल तक यानी पूरे 3 साल तक चली। यह एक दमघोंटू घेराबंदी थी। खाने की आपूर्ति लगभग बंद हो गई थी और घाटी में बंद लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मूर्ति पूजक मक्का में आने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को खरीद लेते थे ताकि वह शिव के लोगों तक न पहुंचे। लोग इतने तनाव में थे कि उन्हें पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल खानी पड़ती थी। भूख से तड़पते छोटे बच्चों की चीखें साफ सुनाई देती थीं। कुछ दयालु मक्का वासियों द्वारा चोरी छिपे थोड़ा बहुत खाना पहुंचाया जाता था। निषिद्ध महीनों के दौरान जब परंपरागत रूप से युद्ध बंद हो जाते थे, वे अपनी घाटी से निकलते और बाहर से आने वाला खाना खरीदते। लेकिन तब भी खाद्य सामग्री की कीमतें अनुचित रूप से बढ़ा दी जाती थीं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती थी। हकीम बिन हिजाम एक बार अपनी चाची खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा
के लिए गेहूं चोरी छिपे ले जा रहे थे जब अब्बू झल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अल बुख्तरी के हस्तक्षेप के बाद ही हकीम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। अबू तालिब अपने भतीजे की व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। जब लोग सोने जाते, वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर लेटने के लिए कहते, लेकिन जब सभी सो जाते तो वह उन्हें दूसरी जगह पर ले जाते ताकि किसी संभावित हत्यारे को धोखा दिया जा सके। इन सभी मुश्किलों के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते पर अडिग रहे। उनका हौसला और साहस कभी कमजोर नहीं पड़ा। वह काबा में जाते और सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करते। वह हर अवसर का उपयोग उन बाहरी लोगों को इस्लाम का संदेश देने के लिए करते जो व्यापार या हज के लिए मक्का आते थे। इस स्थिति ने अंततः मक्का के विभिन्न गुटों में फूट डाल दी जो बनी हाशिम से खून के रिश्तों से जुड़े थे। 3 साल की घेराबंदी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के 10वें साल में मुहर्रम के महीने में यह समझौता टूट गया। हिशाम बिन अम्र, जो रात में चोरी छिपे बनी हाशिम को खाना पहुंचाते थे, ने जाहिर बिन अब्बी उमैया अल मखजूमी से मुलाकात की और उन्हें उनके चाचाओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के लिए फटकार लगाई। जाहिर ने अपनी मजबूरी जताई, लेकिन हिशाम के साथ मिलकर एक दबाव समूह बनाने के लिए सहमत हो गए जो निर्वासित लोगों को आजाद करवाने के लिए काम करेगा। खून के रिश्तों के आधार पर 5 लोगों का एक समूह उभरा जिन्होंने इस समझौते को रद्द करने और इसके सभी प्रावधानों को अमान्य करने का बीड़ा उठाया। ये थे हिशाम बिन अम्र, जाहिर बिन अबी उमैया, अल मुतिम बिन अदी, अबू अल बुख्तरी और जमा बिन अल अस्वद। उन्होंने अपने सभा स्थल पर मिलने का फैसला किया और पवित्र काबा के परिसर से ही अपनी मिशन शुरू की। जाहिर ने 7 बार तवाफ करने के बाद अपने साथियों के साथ वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे जीवन की सुख सुविधाओं में डूबे हैं, जबकि उनके रिश्तेदार बनी हाशिम भुखमरी और आर्थिक बहिष्कार के कारण मर रहे हैं। उन्होंने कसम खाई कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि बहिष्कार का वह कागज फाड़कर समझौता तुरंत खत्म नहीं कर दिया जाता। अबू झल, जो पास में खड़ा था, ने जवाब दिया कि वह कागज कभी नहीं फाड़ा जाएगा। जमा गुस्से में आ गए और उन्होंने अबू झल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि यह समझौता उनकी सहमति के बिना बनाया गया था। अल बुख्तरी ने जमा का समर्थन किया। अल मुतिम बिन अदी और हिशाम बिन अम्र ने अपने दोनों साथियों की सच्चाई की पुष्टि की। अबू झल ने चालाकी से इस गर्मागर्म बहस को खत्म करने की कोशिश की जो उसके दुर्भावनापूर्ण लक्ष्यों के खिलाफ थी। इस बीच अबू तालिब मस्जिद के एक कोने में बैठे थे। उन्होंने बताया कि उनके भतीजे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वही मिली थी जिसमें कहा गया था कि चींटियों ने उनके उस घोषणा पत्र को खा लिया है जो अन्याय और आक्रामकता से भरा था, सिवाय उन हिस्सों के जिनमें अल्लाह का नाम था। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्द गलत साबित हुए तो वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें सौंप देंगे, अन्यथा उन्हें अपना बहिष्कार वापस लेना होगा। मक्का वासियों ने उनके प्रस्ताव की सत्यता को स्वीकार किया। अलमुतिम उस कागज को देखने गया और पाया कि चींटियों ने वाकई उसे खा लिया था और केवल वह हिस्सा बचा था जिसमें अल्लाह का नाम था। इस तरह यह घोषणा पत्र रद्द कर दिया गया
और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अन्य लोग शिप से बाहर निकलकर अपने घरों को लौट आए। इस परीक्षा के संदर्भ में मूर्ति पूजकों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक स्पष्ट संकेत यानी चींटियों द्वारा कागज खा लिया जाना देखने का सुनहरा अवसर मिला, लेकिन अपने दुखद भाग्य के कारण उन्होंने इसे नकार दिया और अपने अविश्वास को और बढ़ा लिया। कुरान में कहा गया है, लेकिन अगर वे कोई निशानी देखते हैं तो वे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं यह तो निरंतर जादू है। सूरह 54 आयत 2। दोस्तों, यह थी मक्का में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरुआती संघर्षों और उनके दृढ़ संकल्प की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।